आप जानते हैं आईबी ने इस मिशन को 3 हफ्ते पहले ही प्लान कर दिया और खास बात यह कि इस मिशन के बारे में किसी को आईबी इस चीज को एग्जीक्यूट करने में अगर एक दिन भी लेट कर देता तो आज ये जगह पाकिस्तान के पास होती। दुनिया का सबसे ऊंचा और ठंडा बैटलफील्ड था। ये एक ऐसा जगह था जहां दुश्मन से पहले हवा मार देती थी। कुछ जंग ऐसी होती है दोस्तों जो तलवार से नहीं अकल से जीती जाती है। 1984 दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ हवा पतली है, सांस लेना मुश्किल है और मौत हर कोने में छुपी है। लेकिन इस बर्फीली खामोशी में भारत ने लिखी है एक कहानी। ये वो मिशन था जहां इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ऐसी प्लानिंग की थी कि पाकिस्तान को लगा कि वो जीत गया, लेकिन हमारे प्यारे भारत इंडिया उनसे पहले ही पहाड़ों में ऊपर थे। 1980 के शुरुआत के साल में आईबी के कुछ अफसरों ने एक अजीब बात नोटिस की। फॉरेन माउंटेनियर खास तौर पर ब्रिटिश और अमेरिकन पाकिस्तान के परमिशन लेटर के साथ सियाचिन चढ़ रहे थे। पर रुक जाइए, सियाचिन तो भारत के कंट्रोल में था ना, तो ये हो कैसे रहा था? लेकिन कुछ ब्रिटिश मैप में ग्लेशियर को पाकिस्तान के एरिया के रूप में दिखाया गया था। इसी मैप का फायदा उठा के जो पाकिस्तान थे वो फॉरेन क्लाइंबर्स को परमिट देने लगे जिसे वो उनका एरिया हो। आईबी ने फील्ड से रिपोर्ट भेजी। पाकिस्तान यूरोप से आर्टिक गियर खरीद रहे थे, विंटर वेयरफेयर के लिए स्पेशल कपड़े और इक्विपमेंट भी। रिपोर्ट सीधा गई प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस और आर्मी हेडक्वार्टर तक। इसी रिपोर्ट ने सब कुछ बदल दिया। आर्मी चीफ जनरल एएस विद्या और नेस्ट और नॉर्दर्न कमांड के आईबी के इनपुट वेरीफाई किए और कंफर्म हुआ कि पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करने जा रहा है। लेकिन जब तक पाकिस्तान मूव करती उससे पहले भारत ने मूव करने का फैसला कर लिया। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत। इस बार बादल बरसेंगे नहीं, कब्जा करेंगे। एग्जैक्टली 13 अप्रैल 1984 में सुबह के 5 बजे लद्दाख स्काउट और कुमाऊं रेजिमेंट के जवान छोटे चीता हेलीकॉप्टर में भरकर उड़ते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड की तरफ। हवा पतली थी, ऑक्सीजन नहीं था और हर कदम मौत के बराबर भारी थी, लेकिन उनके पास था भारत का झंडा। ये ऑपरेशन मेघदूत का पहला फेज था। पंडला और शिला पास पर पहुंचकर उन्हें सिक्योर करना था। और जब कुछ दिन बाद पाकिस्तान की फोर्स वहां पहुंची तो उन्होंने देखा भारत पहले ही टॉप पर थे। उस समय जो पाकिस्तान के फोर्स वहां थे उन्होंने गुस्से में काउंटर अटैक किया। हैवी फायरिंग हुई, शेलिंग हुई, लेकिन कुछ भी भारत को हिला नहीं सका। आईबी के इंटरसेप्ट और आर्मी के सर्विलेंस के जरिए हर पाकिस्तानी मूव पहले ही प्रिडिक्ट हो जाता था। हाई ग्राउंड भारत के पास था और एडवांटेज भी। अगले कुछ हफ्ते में पाकिस्तान के अटेम्प्ट बुरी तरह से फेल हो गए। 22,000 फीट पर गोली चलाना मुश्किल है, पर भारत की हिम्मत वहां भी गूंजती है। 1984 के एंड तक भारत ने पूरा ग्लेशियर अपने कंट्रोल में ले लिया था और यहां से पाकिस्तान को वापस जाना पड़ा। दक्षिण के हर पास पर येलोला फंड ला चियाला ग्योंगला भारत का तिरंगा लहराने लगे। आज भी इतने साल बाद इंडियन सोल्जर वहां तैनात है। उनकी कहानी दुनिया के सबसे बड़े डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन की मिसाल है। और ये सब हुआ क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने वक्त से पहले सब देख लिया था। जो जंग दुनिया को दिखाई दी वो तो सिर्फ एक ग्लेशियर पर लड़ाई लड़ी गई थी। असल जीत तो आईबी ने एक फाइल के अंदर जीत ली थी। ऑपरेशन मेघदूत के जवानों के लिए एक कहावत बनी है, When a blood falls, they shall rise and march। सियाचिन पर लड़ने वाले लोग कभी शहीद नहीं हुए, वो हर बर्फ के टुकड़े में जिंदा हैं। इनका नाम कभी न्यूज़ में नहीं आया। उन्होंने सबसे ऊंची जीत लिखी, अमन, सोच और भारत के भविष्य की जीत। तमाम इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को नमन है। सैल्यूट एवरीवन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह के सीरीज हम लोग और भी कवर करेंगे।